हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का 5G ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 60 दिनों में, मात्र 60 दिनों में रीट का संपूर्ण कोर्स करने की जो मुहिम चला रखी है, उसी संदर्भ में अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ, जिसका नाम है अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे जिस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है अवतल दर्पण के द्वारा। हमें उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण नहीं देखना है, यहाँ पर दो ही इमेजेस जो है वो बनती है उत्तल दर्पण में। ठीक है, उनकी बात हम इसी वीडियो के अंदर आगे नेक्स्ट में करेंगे, पर सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? अवतल दर्पण के बारे में। तो देखिए, एक बात यहां पर बात करते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। पहला हमारा टॉपिक यही रहेगा, प्रतिबिंब किसे है, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज। बात यह रहती है कि प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब दो शब्द से बना हुआ है, देखो, प्रति और बिंब। बिंब का मतलब होता है वस्तु, वस्तु का रिवर्स यानी कि दूसरा उसका मान सकते हैं, इसकी जो छाया है एक तरीके से, वही क्या है? प्रतिबिंब है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है, और इसको मैंने किसी दर्पण के अंदर देखा, तो दर्पण के अंदर इस मार्कर की या फिर इस पेन की अगर जो छाया बन रही है अंदर, वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। तो वास्तव में अगर देखें प्रतिबिंब क्या है, तो प्रतिबिंब बनता है परावर्तित किरणों से। कौन सी किरणों से? परावर्तित किरणें जो है, ये दो तरीके से प्रतिबिंब बना सकती है। एक प्रतिबिंब बना सकती है आभासी, और दूसरा प्रतिबिंब बनाती है ये वास्तविक। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, वर्चुअल और रियल। ठीक है, वास्तविक और आभासी। देखिए, वास्तविक कौन सा है, आभासी कौन सा है, इसके अंदर से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। पहले तो ये याद रखो कि जब किसी भी दर्पण के द्वारा परावर्तित किरणें जहां पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आप नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, तो बात करेंगे, अपन देख लेंगे उसके अंदर जितने भी इमेजेस जो होंगे कैसे बनते हैं, उस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, आराम से इत्मीनान से सुनते जाइए बस आप। ठीक है, चलिए, यहां पर अपन देखते हैं, क्या देखते हैं कि प्रतिबिंब का जो निर्माण है वो कैसे होता है। देखो, परावर्तित किरणों के थ्रू ही प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जब किरणें, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटेगी, वास्तव में काटेगी या काटती हुई प्रतीत होती है, तभी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर वास्तव में किरणें काटती है तब तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और ये काटती हुई प्रतीत होती है तब क्या बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? जब प्रकाश किरणें वास्तव में, रियल में, वास्तव में, सॉरी, यहां पर वास्तव में नहीं आएगा क्योंकि आभासी की बात कर रहे हैं। तो जब प्रकाश किरणें किसी, जब परावर्तित प्रकाश किरणें लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा यहां पर। तो अपन यहां पर लिख लेते हैं, जब परावर्तित किरणें, जब, और परावर्तित किससे होगी? दर्पण से। ठीक है ना, ये याद रखें। जब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो, काटती हुई प्रतीत हो, हुई प्रतीत या आभास हो, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, तो इस प्रकार से जो इमेज बनती है, इस प्रकार से जो प्रतिबिंब बनता है, वो क्या कहलाता है? आभासी कहलाता है। ये चीज आप याद रखें कि जब जो दो परावर्तित किरणें एक दूसरे पर काटे नहीं, वास्तव में ना काटे, बस काटती हुई प्रतीत हो, वो कौन सा कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। वहीं बात करें वास्तव की, तो इसके अंदर क्या होगी? सेम बात करनी है। जब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत की जगह लिखते हैं, यहां पर लिखना है किसी बिंदु पर वास्तव में काटती है। यहां पे बस इतना लिखना है, जब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में प्रतिच्छेद या काटती है, वास्तव में काटती है, तब क्या बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यह चीज आप याद रखेंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक आभासी, जिसके अंदर परावर्तित किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं काटती है, वो आभासी है, और जिसमें वास्तव में किरणें काटती है, वो क्या कहलाता है? वास्तविक कहलाता है। अपन बात कर लेंगे धीरे धीरे कि कौन से किस प्रकार का है। तो लगभग मुख्यतः अगर बात करें तो याद रखेंगे, आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा बनेगा? उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे? आभासी बनेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनेंगे? लगभग अवतल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा।
अवतल दर्पण के द्वारा। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होंगे, सॉरी यहां पर ये लिखना है आपको, उल्टे होंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होंगे, हमेशा उल्टा होगा, और आभासी प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। बस थोड़ा सा आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो प्रतिबिंब किसे कहेंगे, जब परावर्तित किरणें आपस में या तो काटती है या काटती हुई प्रतीत होगी तभी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। याद करना है आपको कौन सी किरणें, परावर्तित किरणें। अब दो प्रकार की इमेज बन सकती है यहां पर, एक आभासी और एक कौन सी बन सकती है, वास्तविक, यानी कि वर्चुअल और रियल। तो आभासी कब बनेगी, जब परावर्तित किरणें वास्तव में ना काटें, तब तो आभासी है, और वास्तव में अगर काट जाती है तो कौन सा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इज इट क्लियर। चलिए बात करते हैं इसके द्वारा कि किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। यहां पर मैं एक टेबल के थ्रू आपको अवतल दर्पण के जो प्रतिबिंब उनकी टेबल बना देता हूं। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सारी की सारी इमेज में बना के भी दिखाऊंगा, बस थोड़ा सा एक बेसिक चीज आपको याद रखनी है कि वस्तु कहां पर हो और प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, बस इतना सा आपको याद रखना है, बाकी अपने आप इजीली तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशन यहां पर है, यदि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है। वस्तु कहां है, अनंत पर है, तो याद रखेंगे प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। किस पर बनेगा, एफ पर बनेगा। कैसा बने, किस पर बनेगा, एफ पर बनेगा। और एफ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही छोटा बनेगा, मतलब बिंदुवत बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदुवत बनेगा। और आपको पता है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और क्या बनता है, उल्टा बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब बनने वाला है ये वास्तविक और उल्टा है, एफ पर बनेगा और बहुत ही छोटा बनेगा। सेकंड कंडीशन बताती है इसका उल्टा हो जाएगा। अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, एफ पर बनेगा, निश्चित तौर पर, रटने की कहीं जरूरत नहीं है। मैं आपको जो दर्पण के जो नियम करवाए थे वो इसी वजह से करवाए थे, जिससे कि आपको प्रतिबिंब निर्माण करना अच्छे से समझ में आ जाए। हम देखेंगे, थोड़ा सा आपको मैं याद करवा देता हूं कि किस तरीके से इनको याद रखना है। अगर हमें इमेज फॉर्मेशन पता नहीं हो रे डायग्राम के द्वारा, तो हम कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, अनंत वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है एफ पर, और एफ पर अगर वस्तु रखी है, कहां पर रखी है, एफ पर यदि क्या पड़ी है, वस्तु पड़ी है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। और अनंत की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए ये प्रतिबिंब अगर बनता है तो ये क्या होगा, अत्यधिक बड़ा होगा, बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा अगर अनंत पर बनता है तो। ठीक है, तो दोनों के अंदर क्या अपोजिट साइन चल रहा है कि अगर अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब एफ पर बन रहा है, और एफ पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, अनंत पर बन रहा है। तो आई थिंक ये चीज भी आपको लगभग क्लियर हो चुकी होगी। दोनों के दोनों चीजें सिमिलर है, ठीक है, अपोजिट है और सिमिलर है, इन दोनों को आप इजीली याद कर सकते हो। चलिए बताइए, थर्ड कंडीशन है कि यदि वस्तु पड़ी है सी पर, सी का मतलब यहां पर है वक्रता केंद्र पर। वस्तु कहां पर पड़ी है, वक्रता केंद्र पर पड़ी है, तो निश्चित तौर पर आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां पर बनेगा, सी पर ही बनेगा, और समान साइज का होगा। जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इमेज फॉर्मेशन जो है वो भी सेम साइज का होगा, किसके, ऑब्जेक्ट के। मान लो वस्तु अगर क्या है 3 मीटर की है, तो प्रतिबिंब भी कितने मीटर का बनेगा, 3 मीटर का। अगर सी पर है, वक्रता के अंदर पर है, तो प्रतिबिंब भी वक्रता के अंदर पर ही बनेगा। चलिए, फोर्थ कंडीशन यहां पर क्या है, देखिए फोर्थ कंडीशन यहां पर यह है कि मान लो अगर प्रतिबिंब कहां पर हो, देखिए ध्यान से देखिए, सी से परे हो, सी से परे, यानी कि सी से परे वस्तु रखी हो, क्या रखी हो, वस्तु, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, याद रखें सी व एफ के बीच बनेगा। कहां बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा, और वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। हम बात कर लेंगे सभी की किरण डायग्राम के द्वारा। चलिए, इसका अपोजिट साइन भी हो जाएगा, ये दोनों भी अपोजिट चलते हैं। कैसे चलेंगे, यहां पर क्या बताया गया, सी से दूर हो तो सी और एफ के बीच बनेगा, और यहां पर अगर वस्तु क्या हो, सी व एफ के बीच हो, उल्टा चल रहा है। अगर वस्तु कहां हो, सी और एफ के बीच हो, तो इसका उल्टा कर देंगे, सी से क्या बनेगा, प्रतिबिंब परे बनेगा, सी से परे बनेगा, सी से परे, यानी कि सी से दूर। तो ये 5 कंडीशंस जो है
वो अप्लाई यहां पर हो रही है। याद रखें, दोबारा मैं एक बार रिमेंबर करवा देता हूं आप लोगों को। देखिए, अनंत पर वस्तु है तो प्रतिबिंब एफ पर, एफ पर वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत पर, दोनों चीजें याद हो जाएगी। सी पर वस्तु है तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, प्रतिबिंब भी सी पर बनेगा, सी भी एक जैसा, ये भी एक जैसा, तो समान साइज का। ये समझ लें, थोड़ा सा इनको रिलेट करके याद रख लें कि अगर सी सी समान है तो उसका वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज भी क्या बनेगा, समान बनेगा। अगर सी से परे वस्तु रखी है, सी से दूर है, तो सी और एफ के बीच प्रतिबिंब बनेगा, और सी और एफ के बीच अगर वस्तु रखी है तो सी से परे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। थोड़ा सा आप ध्यान में रख लें इस चीज को, जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। चलिए आगे, एक जो लास्ट कंडीशन जो यहां पर रहती है वो कौन सी रहती है, एक चीज याद रखेंगे। थोड़ा सा मैं इस चीज को थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, और आपको लास्ट कंडीशन जो यहां पर वो देखने को मिल रही है वो कौन सी है, याद रखें। अगर अगर मान लो वस्तु रखी है P व F के बीच, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच अगर क्या है, वस्तु है, क्या रखी है, वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब जो आपका है वो प्रतिबिंब बनेगा कहां, ये बनेगा कहां पर, कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। यही एक कंडीशन ऐसी है जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, वास्तव में रेखाएं नहीं काटेगी। और आभासी हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। अवतल दर्पण में यही एकमात्र कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर आभासी प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी। बाकी इन सभी में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनते हैं, वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कौन से होते हैं, उल्टे होते हैं। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, परंतु ये जो कंडीशन है जिसमें ध्रुव और एफ के बीच वस्तु रखी गई है, इसमें यह दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। यह चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, क्लियर हो चुकी है बात। चलिए अब देखते हैं रे डायग्राम के थ्रू कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीजें अप्लाई होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वस्तु कहां रखेंगे, अनंत पर। चलो बढ़ते हैं फर्स्ट डायग्राम की तरफ। ठीक है, चलिए चलते हैं फर्स्ट। अगर वस्तु कहां पर रखी हो, अनंत पर। ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, बस जहां पर वस्तु बताई गई है वहां पर वस्तु को अपन टिका देंगे। ठीक है, चलिए ये लो, ये आपका क्या है, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो ये लो अवतल दर्पण हो गया आपका। ठीक है, और अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला है, इसका बीच का भाग P हो जाएगा ध्रुव, खोखले गोले का भाग है दर्पण, तो इसका मध्य बिंदु खोखले गोले का C हो जाएगा, और इन दोनों के एकदम सेंटर पॉइंट में क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। ठीक है, अनंत की वस्तु है तो इसका मतलब सीधा सा है कि वस्तु अनंत पर रखी है, तो प्रकाश किरणें मान लो अनंत से समांतर आ रही है। प्रकाश किरणें कहां से, अनंत से कहां आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो निश्चित तौर पर ये किरणें समांतर वाली, मैंने आपको रूल लिखवाया था कि अगर किरण समांतर आती है तो हमेशा कहां से गुजरेगी, फटाक से बता दो बता दो बता दो, ये वाली यहां से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से। क्लियर है, ये रूल में भी हमने मेंशन किया था कि अगर कोई किरण समांतर आती है तो वो फोकस से गुजरती है। तो यहां पर यही रूल अप्लाई हो रहा है कि अनंत से किरण आई और समांतर अगर आती है तो फोकस से गुजरती है, और जहां पर परावर्तित किरणें काटती है वही वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर देखो परावर्तित किरणें कौन सी है, ये वाली, ये जो नीचे वापस लौट के आ रही है इस तरीके से, ये परावर्तित किरणें, और कहां पर काट रही है, एफ पर काट रही है। तो आप बता सकते हो ना प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, चलिए बता दीजिए, फिर देखते हैं कहां पर बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर होगी, स्थिति का मतलब समझ गए होंगे, कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब की पोजीशन कहां है, कहां पर होगी, एफ पर होगी। कहां पर होगी,
एफ पर बनेगा। बताओ मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब एक बिंदु के रूप में है। तो याद रखें प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा? बिंदुवत बनेगा, बिंदु के समान। यानी कि बिंदुवत है तो इसका मतलब क्या है? अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा। ठीक है, बात समझ गए क्या? अत्यधिक छोटा बनेगा। ठीक है। दूसरी बात, वास्तव में काट रही है क्या किरणें? तो काट रही है, ऑब्वियसली दिख रही है कि वास्तव में काट रही है। तो वास्तविक और क्या बनेगा? उल्टा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। बताओ कोई समस्या? पहली जो कंडीशन थी वो हमने यहां पर देख ली है कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बन रहा है। अनंत पर प्रकाश की, अनंत पर कोई वस्तु रखी है तो प्रकाश किरण अगर समांतर आती है तो वो फोकस से गुजरेगी, और फोकस पर दोनों किरणें काट रही है, इसका मतलब प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर बनेगा। वास्तव में काट रही है तो वास्तविक और उल्टा है। और बिंदु के ना तो मुख्य अक्ष के ऊपर दिख रहा है ना मुख्य अक्ष के नीचे दिख रहा है, तो इसका मतलब बिंदु के रूप में दिख रहा है, तो इसका मतलब बिंदुवत बनेगा। और बिंदुवत प्रतिबिंब क्या होता है? अत्यधिक छोटा होता है। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सेकंड कंडीशन यहां पर अप्लाई करते हैं। दूसरा जो है, जहां पर वस्तु कहां पर रखी है? एफ पर रखी है। कहां पर रखी है? एफ पर। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? हमें पता था, वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब एफ पर बन रहा है, और एफ पर वस्तु है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, चलिए देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं यहां पर। चलिए ये बताओ, दर्पण है। चलिए ये कौन सा दर्पण आपको पता? अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो सभी को पता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि यहां मान लो आपका P है, और यहां मान लो अगर C है, तो इन दोनों के मिडल पॉइंट कौन सा होगा? F होगा। कौन सा होगा? F होगा। अब देखिए एक चीज यहां पर आपको याद रखनी है कि वस्तु कहां है? F पर। तो हमें वस्तु को कहां टिका देना है? F पर टिका देना है। ये लो वस्तु, मान लो ए बी कोई भी वस्तु है। एक किरण मुख्य अक्ष के क्या गुजार दो? समांतर। और समांतर वाली किरणें आपको पता है कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, दूसरी किरण आप कहां से गुजार दो? पी से गुजार दो, और उतने ही कोण पर वापस क्या हो जाएगी? किरणें परावर्तित हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों किरणें क्या जा रही है? समांतर जा रही है। आप अगर पीछे बढ़ाओगे तो भी नहीं काटेगी, ठीक है, तो भी ये किरणें नहीं काटेगी। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है ना। ठीक है, अगर आप स्केल से बनाओगे अच्छे तरीके से तो आपको वास्तव में वास्तविक रूप से दिख जाएगा ये कि ये समांतर किरणें हैं, और समांतर किरणें कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है, क्या है प्रतिबिंब की स्थिति? तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगी? समांतर किरणें नहीं काटती है, इसका मतलब कहां पर बनेगा? अनंत पर मान सकते हैं बनेगा। ठीक है, क्योंकि अनंत की कोई सीमा नहीं है, काट नहीं रही है, इसका मतलब अनंत पर मान लेंगे। ठीक है, और कैसा बनेगा? अगर वास्तव में अगर काटती है तो अगर यहां काटती तो प्रतिबिंब यहां बनता, अनंत पर काटेगी तो इसका मतलब बहुत बड़ा बनेगा। तो यहां पर हम पोजीशन बता सकते हैं कि अत्यधिक बड़ा बनेगा। अत्यधिक क्या बनेगा? बड़ा बनेगा, क्योंकि अनंत तो बहुत दूर है, अत्यधिक बड़ा बनेगा। और वास्तविक बनते हैं इससे प्रतिबिंब, तो वास्तविक वह क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। वास्तविक और प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। तो आई थिंक ये भी चीज आपको क्लियर है, हो चुकी होगी। तो यहां पर दो नियम जो है, दो प्रतिबिंब निर्माण जो है वो हमने यहां पर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो एफ पर वस्तु को रखो, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारो ऐसे। ठीक है, समांतर वाली क्या होती है? फोकस से गुजरती है। दूसरी अगर ध्रुव पर गुजारते हो तो उतने ही कोण पर क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ये हमने रूल में देखा था। ठीक है, और अब ना तो आगे काट रही है ना पीछे काट रही है, इसका मतलब अनंत पर मिलेगी। और अनंत पर अगर काटता है तो प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा बनेगा, और वास्तविक बनते हैं इससे, तो वास्तविक और क्या हो जाएगा? हमेशा उल्टा हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। चलिए देखिए, थर्ड जो है, वस्तु कहां पर रखी है? आप याद रखें सी पर। किस पर रखी है? वक्रता के अंदर। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? वक्रता केंद्र बोलते हैं। देखिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरा मोटिव यही रहता है कि आपको हर चीजें मैं एकदम अच्छे तरीके से करवाऊं, जिससे कि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, है ना। तो हर चीजें अगर आप बेसिक लेवल से उठा करके चलोगे तो वास्तव में आपको एक चीज मान के चलो बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होगा।
ठीक है। तो इधर उधर भागने से अच्छा है कि आप एक जगह रह करके अच्छे तरीके से तैयारी करो और अपने एक तैयारी को एक बहुत ही बड़ा आयाम दे करके अपने मंजिल जो है उसको प्राप्त कर सको। ठीक ठीक है। और ये 5G जो ऑनलाइन एजुकेशन जो क्लास का जो हमने मुहिम जो चलाया है, ये आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपका अगर सपोर्ट और रहा तो उम्मीद करते हैं कि इस चैनल के थ्रू आपको इतना ज्यादा कंटेंट और इतने बेहतर स्टडी हम करवा देंगे विदाउट कॉस्ट, बिना किसी फीस के फ्री ऑनलाइन एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसलिए आप अपना सपोर्ट और अपना जो विश्वास जो है वो हम पर बनाए रखें। और अगर आपका विश्वास रहेगा तो आप मान के चलिए कि यहां से क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलते हैं अपन थर्ड पोजीशन पर, जिसका नाम है सी पर। अगर वस्तु कहां पर पड़ी है? सी पर पड़ी है। देखिए, अगर वस्तु सी पर पड़ी है तो आपको कहीं पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आप सीधे का सीधा वस्तु को उठा करके कहां रख दो? सी पर रख दो। कहां पर रख दो? सी पर। देखिए इस तरीके से यह अवतल दर्पण है। ठीक है। अभी बात देखिए, ध्यान से सुनना एक बात। ठीक है। यहां पर P है, क्या है? P। और यहां मान लो अगर C है तो इन दोनों के बीच का पॉइंट क्या है? F है। वस्तु कहां पर पड़ी है? C पर, यहां पड़ी है। तो C पर पड़ी है तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारो। समांतर वाली आपको पता है रूल के अकॉर्डिंग F से गुजरेगी। और एक किरण आप गुजार दो कहां से? फोकस से गुजार दो। और फोकस से गुजारोगे तो ये किरण यहां से गुजरेगी। थोड़ा सा आप ध्यान से देख लेना इस चीज को, क्योंकि ये यहां पर मेरे पास कोई स्केल वगैरह तो है नहीं। जब आप स्केल के थ्रू अच्छे तरीके से मिलाओगे, क्योंकि मेरे से तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सही लाइन ड्रॉ कर सकूं यहां पर। ठीक है। अगर आप बनाओगे तो आपको निश्चित तौर पर पता चल जाएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है मेरे से तो। ठीक है। आप स्केल से अच्छे तरीके से बनाओगे तो एकदम इजी तरीके से आपसे बन जाएगा। ठीक है। तो देखिए, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? सी पर बनेगा। कहां पर बनेगा? सी पर। ठीक है। देख लेना, ये काटेगी किरणें कहां पर काटेगी? सी पर जाकर के काट देगी। ठीक है। तो आपको यही चीजें पता थी, ये चीजें मैं आपको बता के भी आया था। ठीक है। मुख्य अक्ष के क्या बन रहा है? प्रतिबिंब कहां काट रही है किरण? मुख्य अक्ष के नीचे काट रही है। देखिए ये वाली किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के क्या काट रही है? नीचे। तो मुख्य अक्ष के अगर नीचे काटती है तो इसका मतलब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक वाला बनता है। तो हम लिख देंगे कि प्रतिबिंब कहां बन रहा है। पहली बात तो हमें ये याद रखनी है कि प्रतिबिंब बन कहां रहा है, इसकी पोजीशन क्या है, कहां पर बन रहा है? सी का प्रतिबिंब था, यहाँ सी था, तो सी का सी पर बन रहा है। तो हमें, मैंने बताया था आपको, सी का कहां बनेगा? सी पर। अगर साइज की बात करें तो जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ क्या होगी? इसकी होगी। ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, ये मुख्य अक्ष के क्या बन रहा है? नीचे, उल्टा बन रहा है। तो क्या बनेगा? वस्तु के समान साइज का, वस्तु के समान साइज का, समान आकार लिख सकते हो, समान साइज लिख सकते हो। तो जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही बड़ा क्या बनेगा? यहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है। तीसरी बात, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो मतलब उल्टा बन रहा है, और वास्तव में काट रही है किरण, इसका मतलब वास्तविक है। और तो वास्तविक और क्या बनता है? ये उल्टा बनता है। वास्तविक और प्रतिबिंब क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो तीन पोजीशन यहां पर आपको लगभग कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है। तो अब यहां पर आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले भी वीडियो के अंदर, सॉरी, पहले भी इससे ऊपर पॉइंट में बता चुका हूं कि किस तरीके से कहां का कहां पर बनता है। बस थोड़ा सा मैंने रे डायग्राम के थ्रू आपको बताया है, पर इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। 10th क्लास के जो बच्चे हैं वो इनको याद रख सकते हैं, क्योंकि उनको रिटर्न में देना पड़ता है। पर अगर आप रीट के स्टूडेंट्स हो तो रीट वालों को यहाँ पर ये डायग्राम कोई नहीं पूछेगा, आपको सीधा पूछेगा अगर सी पर कोई वस्तु पड़ी है तो सी पर उसका कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो आपका आंसर होगा सी पर। ठीक है। इन दोनों में से अगर पूछ ले तो आपको एफ पर है तो अनंत पर बनेगा, और अनंत पर है तो एफ पर बनेगा। वास्तविक और उल्टे बनते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो कंडीशन है उसके अंदर बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन क्या बताती है? यहां पर एक चीज आप याद रखें। थर्ड कंडीशन ये बताती है, सॉरी, फोर्थ कंडीशन, सी से परे हो। कहां हो? वस्तु अगर कहां रखी हो? सी से परे। सी से परे का मतलब सी से दूर रखी हो, सी से दूर रखी हो। तो कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना आपको। जहां पर इसने बोला है सीधे सीधे वहां पर रख दो। सीधे सीधे कहां रख दो? वहां रख दो जहां इसने बोला है। ये कौन सा दर्पण है? पता है, चल गया होगा ड्रॉ करते ही। अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है?
अवतल दर्पण। परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु आपका P कहलाता है, और यहां पर मान लो अगर F है तो इतनी ही दूरी पर क्या होगा, यहां पर C होगा। क्या होगा, C। प्रतिबिंब कहां पर पड़ा है, एक चीज आप याद रखें, ठीक है, वस्तु कहां पर पड़ी है, सी से दूर। ये सी रहा, इससे दूर पड़ी है, तो एक किरण अगर मुख्य अक्ष के क्या गुजार दो, आप समांतर गुजार दो, अकॉर्डिंग टू मिरर लॉ, मिरर के नियम के अनुसार है, क्या है, समांतर वाली किरणें हमें फोकस से गुजरती है, तो ये लो फोकस से गुजार दी मैंने। दूसरी किरण कहां से गुजारते हैं, अगर मान लो फोकस से गुजारते हैं तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर, रूल आपको पता ही है, ये लो समांतर हो गई। किरणें कहां काटी, यहां काट गई, किरण कहां काटी, यहां काट गई किरण, तो यहां पर वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया, और ये क्या थी, वस्तु थी। आप ध्यान से देख सकते हैं ए और बी अगर इस वस्तु को माने तो ये क्या हो जाएगा, ए इधर हो जाएगा नीचे ए डैश, और ये क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा, ये प्रतिबिंब है। तो ध्यान से एक चीज आपको यहां पर पता चल चुकी होगी कि अगर सी से परे वस्तु है, ठीक है ना, मैं जो बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अब प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनी, चेक कर सकते हो आप डायग्राम में, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहां पर बना, देख लीजिए, ये एफ रहा, ये सी रहा, तो सी और एफ के क्या है, बीच। ये चीजें आपने देखी होगी वहां पर भी, सी व एफ के बीच बन रहा है प्रतिबिंब, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो साइज जो है, आकार जो है वो कैसा होगा, वस्तु से बड़ा है छोटा है, देख लो, लंबाई देख लो, हाइट इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, यानी कि वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा। आई थिंक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, तो वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तीसरी बात यहां पर करें, वास्तव में काट रही है क्या किरणें, हाँ जी हाँ, वास्तव में काट रही है, तो इसका मतलब वास्तविक और क्या बन रहा है, उल्टा, वास्तविक और क्या बन रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो ये 3 पॉइंट आपको निश्चित तौर पर याद रखने हैं कि प्रतिबिंब सी और एफ के बीच बनेगा जब सी से परे हो, और क्या बनेगा, वस्तु इतनी बड़ी है, ये छोटा है, तो वस्तु से छोटा, और वास्तव में रेखाएं काट रही है, इसका मतलब वास्तविक और क्या बनेगा, मुख्य अक्ष से नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब उल्टा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लियर है, हो जानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, करें, चलिए। यहां पर आपको जिस तरीके से आपको करना है, ये देखिए, यहां पर फिफ्थ कंडीशन, देखिए फिफ्थ कंडीशन के अंदर आपको कुछ नहीं है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये भी आसानी से बन जाएगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखें। अगर मान लो उल्टा बताया था मैंने, सी से परे है तो सी और एफ के बीच बनेगा, अब कर देंगे सी और एफ के बीच वस्तु रखेंगे, सी व एफ के बीच, वस्तु को हमने कहां रख दिया, सी और एफ के बीच रख दिया। चलो रख के देखते हैं, चलो ये क्या बन गया, अवतल दर्पण बन गया, ठीक है, और ये बन गया परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु P बन गया, और यहां मान लो अगर F है तो इतनी ही दूरी पर, यानी कि क्या हो जाएगा, C, वक्रता। वस्तु को कहां रखना है, जहां इसने बोला है, सीधे सीधे बिना सोचे ही आप वहां पर रख दो, C और F के बीच में पूछा है तो C और F के बीच ही आप वस्तु रख दो, ठीक है। एक किरण गुजार दो मुख्य अक्ष के समांतर, आपको समांतर वाली किरणें पता है कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस से गुजरेगी, तो आप यहां से कहां गुजार दो, फोकस से गुजार दो। और दूसरी किरण कहां से गुजार दो, अगर आपका मन करता है तो आप इससे भी गुजार सकते हो, आप फोकस से भी, तो इतने ही कोण पर वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो जितना कोण है उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित। तो किरण कहां काट रही है, यहां लगभग काट रही है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा अलग बन गया है, ठीक है ना, फिर बोलोगे कि ये तो नहीं काट रही है ना, आप तो झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलने वाली बात आपके मन में आ जाती है, तो थोड़ा सा मैं इसको दोबारा से बना के बता देता हूं आपको, क्योंकि लाइन सीधी नहीं खींच सकता ना, आप तो अपने हिसाब से खींच लोगे, ठीक है। चलिए, ये आपका दर्पण हो गया, ठीक है, और ये आपका P हो गया, यहां पर मान लो अगर आपका F है तो इतनी ही दूरी पर क्या है, C है। हमें कहां रखनी थी वस्तु, ये आपको पता ही है, कहां रखें, C और F के बीच में रखनी थी, ये लो रख दी। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारो, वो कहां से गुजरेगी, F से। दूसरी किरण F से गुजार दो आप, तो कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष, ऐसे हो जाएगी। तो कहां बन रहा है प्रतिबिंब, आपको सीधा पता चल रहा है, C से परे बन रहा है। कहां बन रहा है, C से परे बन रहा है, ठीक है। तो ये चीज तो आपको पता ही होगी। अगर आप इसको A और B मानते हो वस्तु को, तो ये उल्टा बन गया ना, A डैश यहां हो गया और B
बेस यहाँ हो गया, यह प्रतिबिंब बन गया। अब आप एक बात सुनना ध्यान से, ये इधर की तरफ जा रही है और ये किरण इधर से होकर के इधर जा रही है, तो प्रतिबिंब कहां पर बना वो तो आप पहले भी याद रख रहे हो, आपको पहले भी ये चीजें पता है। तो देखो प्रतिबिंब कहां पर बना है, प्रतिबिंब कहां पर बना है, देख के बताओ कहां पर ये किरणें काटी है। देखिए ये किरण और ये किरण कहां पर काटी है, यहां पर काटी है, इस बिंदु पर काटी है। तो यहां क्या बन रहा है, सी से परे बन रहा है, सी से दूर, तो लिख देना सी से दूर या परे। ठीक है, वस्तु से बड़ा है क्या, देखो साइज इसका कितना है, चेक कर लो, वस्तु इतनी बड़ी है और ये कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, तो वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा बन रहा है। तो हम लिख देंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। बताओ किरणें वास्तव में काट रही है क्या, जी हाँ वास्तव में काट रही है, तो इसका मतलब क्या बन रहा है, वास्तविक व उल्टा बन रहा है, वास्तविक और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। बात क्लियर है। देखिए यहां पर आपको क्या दिक्कत हुई बताओ, कहां रटने की जरूरत है, कहां कुछ करने की जरूरत है, बस जरूरत है तो आपको एक अच्छे पैसेंस की जरूरत है, आपको धैर्य की जरूरत है, आपको सीखने की जरूरत है। वही समस्या हम हर टाइम क्रिएट कर लेते हैं कि हम समझते नहीं है, ना ध्यान से देखते हैं। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे, समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए ये चीजें क्लियर हो गई। दोनों अपोजिट चीज बता रहे हैं कि अगर सी से परे हो तो सी और एफ के बीच प्रतिबिंब बनेगा, और सी और एफ के बीच वस्तु हो तो सी से परे प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब लास्ट कंडीशन की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो मैं बता देता हूं आपको छठी कंडीशन कि वस्तु जब पी और किसके बीच रखी हो, एफ के बीच रखी हो, किसके बीच रखी हो, पी व एफ के बीच रखी हो। तो यही एकमात्र कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, मैंने आपको पीछे बताया भी है। ठीक है, कैसे बनता है ध्यान से देखिए इसको। मान लो ये है आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए चलिए करते हैं। यहां पर परावर्तक पृष्ठ का बीच का बिंदु P, और अगर यहां पर अगर आप F मानो तो इतनी दूरी पर क्या मानेंगे हम, C मानेंगे। वस्तु को कहां रखना है, वहां पर आप वस्तु रख दीजिए। वस्तु अगर मान लो मैं कहां रखूं, यहां पर बताया था, सामने वाले ने बता रखा है C और F के बीच है, सॉरी F और P के बीच है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजारो, समांतर वाली आपको बता फोकस से जाएगी, मैंने गुजार दी। दूसरी किरण आप P से गुजारो तो क्या होगा, ये उतने ही कोण पर क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो ये कोण क्या है, सेम। अगर आप इधर देखोगे तो इधर तो क्या हो रही है, किरणों की जो चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जाते, धीरे धीरे नीचे जाते चौड़ाई इसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बट अगर पीछे बढ़ा के देखूं मैं, इधर की तरफ अगर इनको बढ़ा के देखूं तो कहीं ना कहीं ये जाकर के क्या हो जाएगी, एक दूसरे से काट जाएगी। ये देखो यहां काट गई, काट गई ना। तो यहां पर वस्तु का क्या बना, जहां काट गई वहां पर वस्तु का क्या बना, प्रतिबिंब बना। क्या बना, वस्तु का प्रतिबिंब बना। तो ये चीज तो आपको पता ही है। यहां पर आके अगर काटती है तो वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब आप एक चीज सीधी देख सकते हो कि प्रतिबिंब बना कहां पर, प्रतिबिंब आपका बना कहां पर, बताओ। दर्पण के आगे बना, पीछे। अब कई तो ये बोलेंगे, मुंह उठा के बोल देंगे दर्पण के आगे बना। बेटा दर्पण के आगे कैसे बनेगा, दर्पण का ये भाग आगे है, ये पीछे पॉलिश है, पीछे पॉलिश है। दर्पण का आगे का भाग तो ये वाला है जहां पर प्रकाश किरणें गिर रही है। तो आप आगे ये देखकर नहीं, ये पीछे का ये आगे देखकर आप नहीं बता सकते। दर्पण के अकॉर्डिंग आपको देखे बताना है कौन सा इसका आगे वाला पार्ट है, कौन सा पीछे वाला पार्ट। तो दर्पण के आगे वाला तो ये वाला भाग है विदाउट पॉलिश वाला, जहां पर किरणें गिरती है, ये दर्पण का आगे का पार्ट है। और ये दर्पण के पीछे का पार्ट है जो पॉलिश वाला है। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। थोड़ा सा ध्यान से देखें इन चीजों को। तो दर्पण के कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है। ठीक है, दर्पण के पीछे। अब बताओ वस्तु से छोटा एक बड़ा है, वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा बनता है। तो क्या लिख देंगे, वस्तु से अधिक बड़ा, या बड़ा लिख सकते हो आप, अधिक बड़ा बनता है, वस्तु से अधिक बड़ा बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, वास्तव में काट रही है कि ये किरणें, परावर्तित किरणें, देखो एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, ये अपने अपने घर को जा रही है बेचारी, है ना, अपने अपने अब घर को जा रही है। तो आप इनको काट कैसे सकते हो, नहीं काट सकते ना, तो नहीं काट सकते। इसका मतलब ये पीछे की तरफ अगर हम यहां से देखें तो लगेगा यार ये इस वाले रास्ते से आ रही थी और ये इस वाले रास्ते से आ रही थी, ठीक है ना, ऐसा लगेगा हमें। और ऐसा लगेगा तो निश्चित तौर पर यहां पर काट रही है, आभास हो रहा है, वास्तव में नहीं काट रही है। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कौन सा होता है, सीधा। आभासी प्रतिबिंब कौन सा होता है,
सीधा होता है। तो बेटा ये कुछ कंडीशंस थी, कुछ 6 कंडीशन थी प्रतिबिंब निर्माण के। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है यहां से तो आप ले सकते हो, ठीक है। अब बताइए कहां दिक्कत है? कहीं दिक्कत नहीं है। दर्पण सूत्र अगर आपको पता है तो आप निश्चित तौर पर इन सवालों को या इन रे डायग्राम के थ्रू आप रे डायग्राम बना भी सकते हो, एग्जाम में अच्छे तरीके से कर भी सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले तो रे डायग्राम को भूल ही जाओ, आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ वो चीजें याद रखनी है जो मैंने ऊपर टेबल में बताई है, क्योंकि हमें इन चित्रों से कोई मतलब है नहीं रह जाता है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। तो वो चीजें आपको मैंने बता दिया, बस थोड़ा सा बताया है कि आपको किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं, आपको एक बेसिक तरीके से मैं लेकर के चल रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए चलें आगे, चलिए। अब रह गई कंडीशन उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। किससे रह गई? उत्तल दर्पण से। देखिए यहां पर 2 ही कंडीशन अप्लाई होगी, आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा लंबा यहां पर नहीं करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। किससे? उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण सिर्फ ओनली 2 ही कंडीशंस है। कितनी कंडीशन है? मात्र 2 कंडीशन है। वीडियो बनाने को मैं दूसरा वीडियो भी बना सकता था यहां पर मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। आप एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारी चीजें कवर कर लो, तो इससे ज्यादा कोई खुशी की बात नहीं हो सकती है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है वो इतना ज्यादा नहीं रहा है, इसलिए मैंने 60 डे यहां पर डिसाइड किया है, और 60 डे के अंदर आपको पूरा कोर्स कराना मेरी ड्यूटी है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं सबसे पहले यहां पर, यदि वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। तो पहली कंडीशन तो अप्लाई उत्तल दर्पण में यही हो जाती है कि वस्तु कहां पर रखी हो? अनंत पर रखी हो। तो देखिए यहां पर अनंत पर अगर रखी है तो दर्पण कौन सा है फ्रेंड्स? देखिए यहां पर ये दर्पण जो है ये कौन सा होगा? बाहर की तरफ उभरा हुआ है। ये तो पॉलिश है अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो बाहर की तरफ उभरा हुआ दर्पण कौन सा कहलाता है? उत्तल दर्पण। तो यहां पर परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु P कहलाया, और ये गोले का इधर इधर की साइड भाग बन रहा है, तो ये यहां C होगा, और यहां पर क्या होगा? F होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या होगा? F होगा। अब एक बात सुनिए ध्यान से, यदि किरण अनंत पर है, वस्तु कहां पर है? अनंत पर है, तो ये किरणें ऐसे आ रही है। अनंत वाली किरणें अगर मान लो मुख्य अक्ष के समांतर ही आ जाए, तो मैंने आपको रूल लिखवाया है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष M और N मान लो, चाहे A भी कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो बेटा कहां से गुजरेगी? ये किरणें गुजरेगी कहां से? कहां से? ये गुजरेगी नहीं, ये किरणें फैला देता है। अब सारी दर्पण है ना, बताया था मैंने, ये किरणों को फैला देता है। पर अगर इनको बैक बढ़ाओगे तो ये किरणें कहां पर मिलती हुई प्रतीत होगी आपको? F पर मिलती हुई प्रतीत होगी। कहां पर मिलती हुई? F पर मिलती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। तो देख लो कहां पर, वास्तव में नहीं काट रहा ना प्रतिबिंब, मिलती हुई, क्योंकि ये तो इधर जा रही है, ये उधर जा रही है, परावर्तित होकर के ये इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो किसी का बाप नहीं है जिनको इनको कटवा सके, है ना। किसी का बाप नहीं है जो इनको काट सके या इनको कटवा सके, जानबूझकर नहीं काट सकते। तो अगर इनको पीछे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे लगेगा कि वास्तव में ये फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है, और वहीं पर इनका मिलान बिंदु है। तो हम मान लेंगे कि जो प्रतिबिंब जो है वो कहां पर बनेगा? इसका F पर है। मान लेते हैं वास्तव में नहीं है, आभासी है, क्योंकि हमें लग रहा है कि यार ये किरणें F से आ रही है, वास्तव में नहीं आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगा यहां पर वास्तव में आ रही है, हमें लग रहा है, आभास हो रहा है, क्योंकि हम इन्हीं किरणों की दिशा में ही देखेंगे। ऐसे नहीं है कि किरण इधर से आ रही है, यहां पर हमारी आंख होगी तो हमें इसे थोड़ी लगेगा कि यार ये किरण यहां से आ रही है, हमें तो इसकी डायरेक्शन में ही दिखेगा ना। तो हमें जब यहां से हम देख रहे हैं तो ये किरणें हमारी आंख में जैसी आ रही है, तो हमें इसे लगेगा कि यार ये फोकस से आ रही है, इधर जैसे देखेंगे तो फोकस से आ रही है। इसलिए मानते हैं कि प्रतिबिंब कहां से कहां पर बनता हुआ प्रतीत होता है? F पर बनता हुआ प्रतीत होता है। चलिए F पर अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो आप मेरे को एक चीज भी बता सकते हैं यहां पर, कि प्रतिबिंब मान लो F पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है आपको। किस पर बनता हुआ? F पर बनता हुआ अगर आपको प्रतीत हो रहा है तो आप बता सकते हैं प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा। देखिए ना तो मुख्य अक्ष के ये ऊपर है ना मुख्य अक्ष के नीचे है, मुख्य अक्ष के ऊपर ही है, तो बिंदुवत बनेगा। कैसा बनेगा? बिंदुवत बनेगा, बिंदु के समान। तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? बिंदुवत बनेगा, अत्यधिक छोटा जिसको बोल सकते हो आप। और थर्ड क्या है? वास्तविक बनेगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि डॉट डॉट से दर्शाया गया, वास्तव में काटेगी नहीं है, किधर जा रही है, किधर जा रही है, एक ननियाल जा रही है, एक अपने दादी के पास जा रही है, इसका मतलब काटेगी नहीं, है ना। तो अलग अलग दिशा में जा रही है तो काट ही नहीं सकती। तो कहां पर काट रही है? आभासी रूप में कर रही है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा?
आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आपको पता है ये चीजें, सीधा। आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, याद रखें। आभासी प्रतिबिंब वो होता है जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए, इसकी लास्ट जो कंडीशन जो है वो यहां पर आपको सेकंड रूल के अंदर आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, दो ही कंडीशन इसकी याद रखनी है। चलिए, ये लो, ये कौन सा दर्पण है आपको पता चल गया, कौन सा है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के अंदर आपको ये पता है कि ये परावर्तक पृष्ठ का बीच का बिंदु है जिसको ध्रुव कहते हैं। यहां पर एफ मानेंगे तो यहां पर उतनी ही दूरी पर क्या मानना पड़ेगा, हमें सी भी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, यहां पर सी भी मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। अब एक क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। वस्तु रखी है अनंत व पी के बीच। किसके बीच में है, अनंत व पी के बीच रखी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब अनंत की तो कोई सीमा नहीं है, मैं पी के और कहीं पर भी रख सकता हूं, अनंत की तो कोई सीमा नहीं है। पी के बीच में यहां पर अगर वस्तु को रख देता हूं तो याद रखें मुख्य अक्ष की किरण समांतर आएगी, और समांतर वाली किरणें कहां से गुजरेगी, गुजरेगी नहीं बेटा, गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। कहां से गुजरती हुई, एफ से गुजरती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि ये फैलाता है किरणों को। उत्तल दर्पण के प्रकाश किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। ठीक है, अब दूसरी बात यहां पर अगर बात करूं मैं तो क्या होगा, दूसरी कंडीशन ये होगी यहां पर कि मैं गुजार दूं किरण को कहां पर, पी से गुजार दूं। तो जितने डिग्री कोण पर मैंने इस किरण को गुजारा है उतने ही डिग्री कोण पर यह किरण वापस क्या हो जाएगी बेटा, परावर्तित हो जाएगी, उतने ही एंगल पर। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेना आप। अब देखो, ये एक इधर जा रही है, एक उधर जा रही है, वही बात है, एक दादी के जा रही है, एक नानी के जा रही है, तो आप जान सकते हो कि कभी नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो इधर से अगर पीछे बढ़ाएं तो एफ से जा रही है, पर इसको अगर मैं पीछे से बढ़ाऊं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं शादी ब्याह में तो जरूर मिलेगी। तो यहां पर क्या हो रही है, ये किरणें मिल रही है। तो कहां पर मिल रही है आपको पता चल गया, ये लो यहां मिल रही है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रही है। अगर वस्तु ए और बी है तो यहां पर प्रतिबिंब में ए डैश और बी डैश ही होगा, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है। ये मुख्य अक्ष है, ये वाला इसके ऊपर ही बन रहा है, तो सीधा बनेगा। और वास्तव में नहीं काट रही है तो आभासी बनेगा। अगर किरणें वास्तव में काटती, ये वाली किरणें काटती तो वास्तविक हो जाता, पर आभासी बन रहा है, डॉट डॉट से दर्शाया है, तो आभासी बन रहा है। और आभासी हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं। बताओ, सबसे पहली बात क्या बताएंगे अपन, प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब। तो बताइए अब प्रतिबिंब कहां बनेगा, बताइए जल्दी से, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है। अब कोई तो बोलेगा सर दर्पण के आगे बन रहा है, आगे नहीं बन रहा है। दर्पण का ये पॉलिश वाला भाग है, इसका मतलब दर्पण के पीछे बन रहा है। कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। और कहां बन रहा है बता सकते हो देख के, पी और एफ के बीच, पी व एफ के बीच बनेगा, बीच बनेगा, याद रखना है। पी और एफ के कहां बनेगा, बीच बनेगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई। साइज बताओ, वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा। वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा। वास्तविक है क्या, नहीं है। अब बोलोगे सर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि वास्तव में तो नहीं काट रही है। इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब है, आभासी है। और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है ये भी आपको पता होगा, आभासी हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा, क्योंकि ऊपर बन रहा है तो सीधा ही होगा। अब देखिए, अब सारी चीजें आपके सामने इस तरीके से खोल के रख दी है मैंने कि आपको आसानी से ये चीजें समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको नहीं समझ आया है, ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हो। अगर फिर भी आपको अगर ये चीजें क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन जो है हमारा, कमेंट सेक्शन, उसके अंदर आप आराम से बिना किसी सोच के कि मुझे समझ में नहीं आया है या फिर ऐसे कुछ होगा,
ये ऐसा कुछ नहीं सोचना है। आपको कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट कमेंट करना है। आपके कमेंट में हमेशा मैं रीड भी करता हूं और आगे भी मैं रीड करता रहूंगा, और जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल होगा, उतना ज्यादा मैं आपके लिए करूंगा। हर चीजें एक अच्छे लेवल से मैं आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और अगर आपको लगेगा कि यहाँ पर, मेरे को लगेगा कि यहाँ पर आपके जो कमेंट्स जो है वो इस तरीके से आ रहे हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर डाउट सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अगर वीडियो आपको एक बार में देखने में समझ नहीं आता है, तो आप स्पीड बढ़ा करके वीडियो की दोबारा देख लो, जिससे आपको सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि मां सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे, आप हर एग्जाम में यहाँ सफल होके आओ, और इसी मनोकामनाओं के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट करता हूं, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पर 5G ऑनलाइन एजुकेशन क्लास पर, जो आपके लिए हर 24 घंटे तैयार रहेगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके साथ कदम से कदम चलाकर चलने वाला जो चैनल जो है, जो अभी हमने स्टार्ट किया है, एक नए प्लेटफॉर्म पर हम इसको लेके जाएंगे, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।